शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानरम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। श्री रुक्मणे बालाजीश्य नमः। जय बालाजी, जय बालाजी। माना के पुण्य फल के लिए चारों धाम हैं, माना के पुण्य फल के लिए चारों धाम हैं। इस जीव को तरने के लिए कई मुकाम हैं, लेकिन जहां एक पल में बदल जाती हैं किस्मतें, कहते हैं सब बालाजीपुरम ही वो धाम है। केदारनाथ से हमें भव भक्ति मिलेगी और बद्रीनाथ से हमें नव शक्ति मिलेगी। शुभ धाम जगन्नाथ से सुख शांति मिलेगी। पावन द्वारका धाम से हमें तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस अनोखे बालाजीपुरम धाम से हमें इन सब के साथ साथ मोक्ष परम गति मिलेगी, क्योंकि कामना सद्भावना कल्याण का मुकाम है। आज सारे जग में उजागर हुआ ये नाम है। चारों पीठों के शंकराचार्यों के श्रीमुख से जो घोषित हुआ, ऐसे बालाजीपुरम पांचवें धाम को प्रणाम है। संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले को इंडिया का सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे बैतूल जिले को आज भारत के कोने कोने में निवास करने वाले व्यक्ति भारत के पांचवें धाम बालाजीपुरम के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य इस पवित्र धाम में विराजित रुक्मणी बालाजी भगवान के पावन विग्रह का दर्शन करता है, उसे भगवत भक्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से नमस्कार है ए बालाजीपुरम, श्रद्धा से नमस्कार है ए बालाजीपुरम। आभा झलकती है यहां सत्यम शिवम सुंदरम। दक्षिण भारतीय शैली से निर्मित पुरातत्व की भव्यता और कलात्मकता को समेटे हुए इस विशाल तीर्थ की सुंदरता अद्वितीय और अनुपम है। और यह सुखद आश्चर्य है कि देव योग से भगवान शिव के अनन्य उपासक एक अप्रवासी भारतीय श्री सेम वर्मा के हृदय में तिरुपति बालाजी के दर्शन की इच्छा प्रबल होगी और वे सपत्नीक पहुंच गए तिरुपति बालाजी के दरबार में। श्री बालाजी करो कृपा, करो हृदय में दान, हाथ जोड़ विनती करूं, पूर्ण कर दुआ। श्रद्धा से भाव विहल सेन का दिल करुणा से भर उठा और अनायास ही उनकी आत्मा की आवाज परमात्मा तक यूं शब्दातीत हो उठी। दुष्टों का हो विनाश और हो धर्म की स्थापना, करता हूं बालाजी मेरे ये दिल से प्रार्थना।
बैतूल की सरजमी पे बने धाम आपका, हो धन्य जन्मभूमि मेरी, है ये मेरी कामना। और कहते हैं सच्चे मन से की गई प्रार्थना को प्रभु शीघ्र ही स्वीकार करते हैं। और हुआ भी यही। करवटें ले रहा था स्वप्न तो संवरने को, तड़प रहा था कोई कुछ तो कर गुजरने को। बैतूल की सरजमी कुरुक्षेत्र सेम की, बना बालाजीपुरम धाम युग बदलने को। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि बसंत पंचमी की वह सुभाषित ब्रह्मतिथि, नक्षत्र योग और भाव स्वर्ग में निश्चित हो गया। और इस कलयुग में बैतूल के बालाजीपुरम धाम में भगवान रुक्मणी बालाजी भगवान का अवतरण हो गया। और तभी से बसंत पंचमी की यह पावन तिथि बालाजीपुरम के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई। और अपने स्थापना काल से प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को बालाजी सरकार का जन्मोत्सव बैतूल के बालाजीपुरम धाम में 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के रूप में बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्मोत्सव है एक विधान, जहां हो पूरे सब अरमान। बालाजीपुरम धाम की महिमा में अनेक घटनाओं, चमत्कारों, विचित्रताओं एवं किंवदंतियों का शुमार है। और इसी तारतम्य में श्री सेम वर्मा के द्वारा निर्मित बायोफ्यूल से उड़ने वाला विमान गरुड़ बालाजी के चमत्कार का जीवंत उदाहरण है। भगवान बालाजी के चमत्कारों एवं लीलाओं को सुन सुनकर, उनसे प्रेरित होकर साधु, संत, योगी, सन्यासी, औलिया, फकीर, पादरी बरबस ही खिंचे चले आते हैं। भक्तों का यह विश्वास है कि इस ब्रह्मोत्सव में भगवान बालाजी की विशेष अमृतमयी कृपा बालाजीपुरम की धरती पर बरसती है। और इस पुण्य रस को पाने के लिए भक्त, तपस्वी, साधक पूरे वर्ष इस घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं। बसंत पंचमी की पावन बेला में आयोजित 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव को निर्विघ्न संपन्न करने के उद्देश्य से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्वेत गरुड़ ध्वज को आकाश में फहराया जाता है। और इस तरह होती है इस पावन ब्रह्मोत्सव की शुरुआत। साथ ही घंटे, घड़ियाल और नाद की ध्वनि के साथ दक्षिण भारतीय विद्वान आचार्यों के द्वारा वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजन एवं आहुतियां प्रारंभ हो जाती हैं। बालाजीपुरम 5वें धाम का ब्रह्मोत्सव अनेक विचारधाराओं का समागम स्थल एवं आध्यात्मिक